गुड इवनिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी क्या कर रहे थे कि अभी हम लोग सोम का अभी एसएफडी और बीएमडी कर रहे थे। एसएफडी बीएमडी में अभी हम 453 तक हमने कर लिया था। 454 से अभी स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आप डेली रिवीजन कर रहे होंगे और आपको कोई सा भी डॉट नहीं रहा होगा। जैसे आपने बहुत सारा टेस्ट भी दे रखा होगा या आपने इस चैप्टर को खत्म होने के बाद सारा टेस्ट दिया होगा। अगर आप इसको प्रॉपर कर रहे होंगे तो आप एनालाइज कर रहे होंगे कि आपके कोई सा भी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं, ये इसी को छोड़ के, ये इसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बाकी आपके कोई भी एई जेई की कोई भी हो, चाहे वो आप एसएससी जेई का उठा लीजिए, डीडीए जेई का उठा लीजिए, उत्तराखंड पीएससी का उठा लीजिए, या फिर आप कोई भी स्टेट पीएससी एई जेई का उठा लीजिए, आप देख रहे होंगे कि सारा कंसेप्ट यही यूज होता है। घुमा फिरा के यही पूछा जा रहा है बार बार। और मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते रहे ना, तो आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप लगे रहिए और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप हमारे चैनल पे मतलब अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको फॉलो करिए और उसके बाद आपका जो भी डाउट रहा हो वो कमेंट में डाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो ये नहीं सोचना है कि मैं डाउट पूछूंगा तो फिर क्या हो जाएगा। आप डाउट पूछोगे तो आपका मतलब और भी मेमोरी बूस्ट हो ही होगा, वो और क्लियर होगा कंसेप्ट। और यकीन मानिए, बिना कंसेप्ट क्लियर के कोई भी क्वेश्चन अगर आप करके आते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो फिर गलत होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। तो बेटर है ना कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी अपना तैयारी करते रहिए। बाकी बस यही एसएफडी बीएमडी तक जितना टाइम लगना है। उसके बाद आपका फटाफट ये सोम मतलब 2 लेक्चर 3 लेक्चर में एक टॉपिक खत्म होते होते चला जाएगा। 150 200 200 सवा 200 ऐसे ही क्वेश्चन है हर एक टॉपिक में। तो 3 से चौथे दिन में एक टॉपिक आपका खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो आप बस ये नहीं कि भाई इतना क्वेश्चन इसमें करा दिया, ये प्रैक्टिस के लिए है और इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये करीब करीब मैंने इसको अच्छे से करवा दिया है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 454 से अपने तैयारी को बढ़िया से करते हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं इसको और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है और मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्टेट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ एल डेप्थ डी सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन। देखिए, एक पहले तो सिंपली सपोर्टेड आप बना लीजिए, ये बीम है आपका सिंपली सपोर्टेड और यहाँ पे क्या कर रहा है कि डेप्थ डी और सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन। तो एक लोड लगा दीजिए मिड स्पैन पे। ठीक है, आपका ये लोड हो गया। तो पहले क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो डेल्टा मैक्स इसका आपको पता है क्या लिखते हैं। अगर ये डेल्टा मैक्स, अगर आपका ये डिफ्लेक्शन है, ये अगर आपका डेल्टा मैक्स है तो आपका डेल्टा मैक्स कितना लिखते हो सिंपली सपोर्टेड बीम में। और सेंटर लोड के लिए अगर आपको डेल्टा लिखना होगा, डिफ्लेक्शन लिखता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना लिखते हो। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिखते हो PL/Q बाय 48 EI, PL/Q बाय 48 EI। ये पहला ऑप्शन हो गया। रेशियो पूछा है, रेशियो में पहला आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपने निकाल लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस निकालना है। देखिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के लिए फ्लेक्सुरल फॉर्मूला लगाइए। क्या है, M/I इक्वल टू सिग्मा y इक्वल टू E/R। ठीक है, E/R। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, L दे रखा है, डेप्थ दे रखा है और आपको ये पूछ रखा है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, E और रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा है तो इसको छोड़िए। तो M/I इक्वल टू सिग्मा y। इसको कंपेयर करिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए, ये सिग्मा चाहिए ना, ये सिग्मा चाहिए। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस यही है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/I इंटू वाई। ठीक, अब आप मोमेंट कैसे निकालोगे, ये क्या है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप कैसे लिखोगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आप दोनों का रिएक्शन निकालो। तो RA प्लस RB इक्वल टू क्या लिखोगे, P। और या फिर सिमेट्रिक लोडिंग है, सिमेट्रिक बीम मिरर इमेज है तो आधा आधा लोड बच जाएगा, सीधा P/2 और P/2 लिख सकते हैं हम इसको, रिएक्शन को। और वैसे भी कर लीजिए, P हो गया RA इंटू L इक्वल टू, ये अगर सपोज ये L/2 है और ये भी L/2 है, मिड डेप्थ बोला है, तो P RA इंटू L और इक्वल टू P इंटू L/2
टू। चलिए एल से एल गया तो क्या हो गया, आर ए हो गया कितना आपका पी बाई टू, ये आर ए है, ठीक है। तो आर ए आ गया पी बाई टू और आर बी हो जाएगा पी बाई टू, तो यही हमने लिखा था। चलिए ठीक है, पी बाई टू और पी बाई टू। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे कह रहा है कि मैक्सिमम इसका ये है। चलिए अब आगे इसका अगर हम मैक्सिमम मोमेंट निकालना है तो अगर ये पी बाई टू है और ये भी पी बाई टू है तो पी बाई टू से और मैक्सिमम ये होगा तो क्या हो जाएगा पी बाई टू इंटू एल बाई टू, तो मैक्सिमम एम मैक्स कितना होगा, ये हो जाएगा पी बाई टू इंटू एल बाई टू, तो ये हो गया क्या पी एल बाई फोर, पी एल बाई फोर। चलिए अब इस फॉर्मूला को यूज करिए, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखिएगा पी एल बाई फोर, और आई के टर्म में रखना ही है क्योंकि यहाँ आई दे रखा है, ठीक है। तो पी बाई फोर और इंटू डी बाई टू और डिवाइड बाय रखिएगा, ये तो हो गया वाई, और डिवाइड बाय आई, आई को आई रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पी एल डी बाय 8i, पी एल डी बाय 8i, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपको कितना, ये आ गया फ्लैक्सुरल स्ट्रेस। अब पूछा है कि रेशियो, तो रेशियो निकालिए डेल्टा मैक्स बाई फ्लैक्सुरल स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू का रेशियो पूछा है, तो ये क्या है पी एल क्यू बाई 48 ई आई इंटू, इसको ऊपर करिए 8i ऊपर चला जाएगा 8i और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा पी एल डी, 8i से तो आई गया आपका, ठीक है, आई से आई चला गया, 8 से 6 मरतबे में ये चला गया, 8 6 48 6 हो गया, तो ये क्या बच गया, और नीचे एल और डी, तो एल से एल चला गया, तो ये एल चला गया, तो यहाँ बच गया क्या एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर बस ये हो गया। चलिए तो ये क्या बच गया पी एल स्क्वायर, और P से P भी तो कट गया, P से P भी कट गया, तो P तो बचा ही नहीं, तो ये बच गया क्या एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6e और 6e और d, एल स्क्वायर बाय 6ed। अब मिला लीजिए कहाँ है एल स्क्वायर बाय 6ed, ये आपका आंसर आ रहा है कौन सा, ये आ रहा पहला एल स्क्वायर बाय 6e, ये t नहीं है ये l है, ये सारा l है, इन्होंने ये गलत लिख रखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, l है ये, और ये सारा l है, ये l है और ये भी l है, तो ये हो गया एल स्क्वायर बाय 6ed, आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन मैच कर गया, ये है आपका आंसर, ठीक है। रेशियो इसका आंसर ये आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला में आते हैं, 454 हो गया, 455 पे आते हैं। 455 पे क्या बोल रहा है कि अ कैंटिलीवर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड टू मिड स्पैन, एक कोई कैंटिलीवर बीम है और फिक्स्ड एंड से मिड स्पैन तक है। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस है, और अ यूडीएल ऑफ द इंटेंसिटी एट द मिड स्पैन टू द फ्री स्पैन। अब एक दूसरा केस है जो कि मिड स्पैन से फ्री स्पैन पे जा रहा है, तो ये भी L/2 और ये भी L/2 और ये L/2 और ये भी L/2। चलिए यूडीएल स्पैन द सेकेंड केस, द रेशियो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ टू केस, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो इस केस में हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले इस केस का निकालते हैं, डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 क्या निकालते हैं इसमें, इसके यूडीएल की वजह से कितना होता है WL/4 ATI, WL/4 तो मतलब L/2 का पावर 4, WL4 ओवर 8EI, WL4 ओवर 8EI, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, और थीटा, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो थीटा यूडीएल की वजह से थीटा कितना लिखते हैं WL3 ओवर 6EI, WL3 L/2 L3 ओवर 6EI और इंटू L/2 है, तो इसको सॉल्व करिए पहले। तो WL4 डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 × 4 = 8, ये 2 का पावर 4 तो 16 हो गया, 2 × 4 = 8, 16 16 × 8 16 × 8 16 8 128 EI, 16 × 128 करेंगे तो कितना होगा 128 EI हो गया, और प्लस इसको करिए, ये कितना हो गया WL4, ये L भी WL4 और डिवाइड बाय हो जाएगा कितना 8 × 6 = 48 × 96 EI,
96 ही आई। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128 और 96, 128 और 96, तो ये कितना हो गया, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 6 24, 2 से काटिए तो ये कितना काटा था, ये काटा था आपको 4 से काटा था, 4 4, और यहाँ पे काटिए 2 से, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4 तिया 12 दुना 24 गुना 16, 24 गुना 16 करिए कितना होता है, 24 गुना 16 384 होता है। ये हो गया 384, 384 मतलब ये हो गया 3 बार में ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस, और ये 96 मरतबे है ना, तो 9 चौका 36, 4 मरतबे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 इंटू 4 करिए, 96 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 96 इंटू 4, 96 इंटू 4, तो ये होता है 384, तो 96 इंटू 4 मरतबे कर रहे हैं, 4, तो ये हो गया 4WL4 ओवर EI, ठीक है। ये हो गया क्या, 7WL4 ओवर 384, 7L4, इसको लिखिए 7WL4 ओवर 384 EI। ये हो गया पहला केस। अब ये दूसरा केस को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। दूसरा केस में चलिए दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। दूसरे केस में सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लिख देते हैं और उसमें से क्या करते हैं कि इसको घटा देते हैं, तो ये लास्ट वाला बच जाएगा। तो आपको इसका पता है क्या होता है, WL4 ओवर 8EI, और इसका लिखेंगे, इसका भी आपने निकाला है 7WL4 ओवर 384 EI, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 384 का 384 आ गया, 384 आ गया, और 384 डिवाइड बाय 8 करिए तो कितना आ रहा है 48, ये हो गया 48 माइनस ये 1, ये 7, 48 माइनस 7 WL4 ओवर EI, सॉरी, ये हो गया 41 बाय 384 WL4 ओवर EI। एक आपका ये आया, एक आपका ये आया। अब बोल रहा है क्या, रेशियो निकालना है। तो चलिए रेशियो निकालते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब रेशियो निकालते हैं। रेशियो में अब करिए क्या, किसका पहले वाले का रेशियो डिवाइड बाय दूसरे वाले का रेशियो, तो PL3 बाय 48 EI, PL3 बाय 48 EI, the simply distributed load, a cantilever carries a uniformly distributed load fixed at the first case and second case। ये फर्स्ट केस और सेकंड केस, ये नहीं, ये पुराने वाले का डाटा है। तो इसका क्या है 7WL4 ओवर 7WL4, और ये डेल्टा मैक्स हमने निकाल दिया है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो 7 बाय 384 EI, ये WL4 है, और डिवाइड बाय, और उसको आप या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करोगे, उल्टा दो इसको उल्टा देंगे, ये हो जाएगा 384 EI डिवाइड बाय 41 WL4, ठीक है। तो WL4 से WL4 गया, EI से 384 EI 384 कट गया, तो ये आंसर क्या आ गया 7 बाय 41 आया इसका आंसर कब मैच करेगा डी से। 455 का हो गया, 456 पे आइए। 446 में कहा था बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम इन केस ऑफ शोन इन द फिगर बिलो एज शोन। इसका बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बोले आप बनाने के लिए, तो सिमेट्रिक है, ए है, और ये कितना दे रखा है, ये ए है और ये 3A है, ये 3A है, तो 3A और ये 1.5 पे हो जाएगा सपोज दैट। तो यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, तो ये W और ये भी हो जाएगा क्या W
अब इसका क्या बोल रहा है कि शोन इन द फिगर बिलो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोल रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम यहाँ तक और उसके बाद क्या है, कोई दो लोड के बीच में कांस्टेंट रहेगा और फिर ये जाएगा लीनियरली। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा W इंटू ए, ये हो जाएगा W इंटू ए और ये भी हो जाएगा W इंटू ए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैच कर लीजिए, किससे इससे मैच कर रहा है, इसका मैच कर रहा है आपको ए से। तो इसका आंसर हो जाएगा 356 का आंसर हो जाएगा कौन सा, 356 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 56 हो गया, 57 पे आते हैं। 57 पे बोल रहा है कि द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट प्रोपोर्शन ऑफ द बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि यूबीएल बोल रहा है। यूबीएल बोल रहा, तो आपको कल टेबल बताया था लोडिंग का, लोडिंग और शेप ऑफ एसएफडी और शेप ऑफ बीएमडी, शेप ऑफ बीएमडी और शेप ऑफ एसएफडी। तो चलिए पहला क्या था, नो लोड, दूसरा था यूडीएल और तीसरा था यूवीएल। तो पहले नो लोड केस में क्या था, स्ट्रेट लाइन, शियर फोर्स में स्ट्रेट लाइन, और इसमें क्या था, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। इसमें यूडीएल के केस में क्या था, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, और इसमें क्या था 1 डिग्री कर्व, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, 2 डिग्री कर्व, और इसमें क्या था 3 डिग्री कर्व। ठीक है, इसमें क्या था क्यूबिक पैराबोला। तो कह रहा है कि यूबीएल में है और द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग प्रोपोर्शन ऑफ कैरिंग ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, बेंडिंग मोमेंट में यूबीएल में बेंडिंग मोमेंट का क्यूबिक पैराबोला आता है। तो क्यूबिक पैराबोला आंसर आपका डी हो गया। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर अ लेंथ ऑफ बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड ऑलवेज क्यूबिक पैराबोला। या फिर आप ऐसे देख भी सकते हो, ये कितना निकालते हैं, आर ए प्लस आर बी। अगर ये डब्ल्यू दे रखा है, ये डब्ल्यू दे रखा है, इक्वेशन में निकाल देता हूँ। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखोगे, WL/2, आर ए इंटू एल इक्वल टू क्या लिखोगे, WL/2 और इंटू 2L/3, और ये एल से एल कट गया तो आर ए कितना आ गया, ये आ गया कितना, WL/3, ये आ गया WL/3 और ये आएगा WL/6। ठीक है, अब ये दोनों का रिएक्शन आ गया WL/3 और WL/6। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका मान लीजिए कि यहाँ से x डिस्टेंस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट एट x डिस्टेंस पे कर लीजिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट x डिस्टेंस पे आप क्या लिखोगे, WL/3x माइनस WL/2 WL इंटू एक्स होता है ना, ये हो गया आपका x डिस्टेंस पे लिखना है। तो इसको ऐसे लिखिए 1/2 WL इंटू एक्स और इंटू x/2 x/3। तो ये क्या बनाया, ये बना दिया आपको क्या, ये आप लिखोगे ये लिखोगे कितना, इधर से ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर इधर से लिख रहे हैं तो यहाँ से x पे लिखेंगे तो ये बनेगा x3। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पैराबोला यहाँ से भी निकल के आया आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा 457 का डी। 458 पे आइए। तो द रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन हैविंग द विड्थ b एंड डेप्थ d लोडेड as shown in figure, choose the ratio of maximum shear force to maximum bending stress। देखिए मैक्सिमम shear force और maximum bending stress, इसके लिए RA निकालिए पहले, RA, और इसके लिए निकालिए RB। RB देखने से तो लग रहा है कि सिमेट्रिक है, देखने से क्या सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो RA इक्वल टू P और RB इक्वल टू B हो गया P, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सिमेट्रिक है यहाँ से। अब RA RB निकल गया। अब निकालिए कि मैक्सिमम क्या बोल रहा है, the figure choose the ratio of maximum shear stress to maximum bending stress। maximum shear stress कितना होगा, अब इसका ऐसा भी ड्रॉ कर लीजिए। ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है P, ये गया P यहाँ तक आया, फिर उसके बाद आया नीचे, उसके बाद रहेगा कांस्टेंट, और उसके बाद आया फिर नीचे P, और ये हो गया P, ये आ जाएगा P और ये P। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया, मैक्सिमम शियर फोर्स आ गया P। ठीक है, अब ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, M/I × Y, और M लिखोगे तो आप
एम लिखोगे तो यही लिखोगे, एम लिखोगे कि क्या, पी इंटू ए, पी इंटू ए बाय बी डी क्यू बाई 12, पी इंटू टू, इसमें क्या लिखोगे, फ्लेक्सर फॉर द चूज द रेशियो ऑफ द, इसका आपको ये लिखना है ना, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको लिखते हैं क्या, 3/, क्या बोल रहा है, अक्रॉस सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ इज शोन इन द फिगर, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये शियर फोर्स निकाला है, शियर स्ट्रेस निकालना है अपने को, चलिए वो भी निकाल लेंगे, पहले अब बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं। शियर स्ट्रेस टू बेंडिंग स्ट्रेस बोला है, आई का लिखेंगे क्या, बी डी क्यू बाई 12, बी डी क्यू बाई 12 इंटू डी बाई 2, तो ये हो गया। और ये क्या लिखते हैं, बी डी स्क्वायर बाई 6, तो ये हो जाएगा पी ए बाई बी डी स्क्वायर बाई 6, यानी कि 6 पी ए बाई बी डी स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा, ठीक है, ये आपका आ गया सिग्मा, पहला केस। अब दूसरे में आप पहले वाले में क्या बोला, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करिए, आपको रिएक्शन सारा बता दिया है, अभी क्या करिए कि ऐसा करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको पता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर केस में 3/2 टाउ एवरेज, 3/2 शियर फोर्स बाय बी डी, एरिया क्रॉस सेक्शन बी, और शियर फोर्स कितना आया था पे, आपको शियर फोर्स आया था पी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शियर फोर्स अभी निकाला था हमने पी, तो अभी निकाल लीजिए इसको कर दिए शियर फोर्स को, इसी को, चलिए ठीक है, इसी को लिख दीजिए पी बाय बी डी। अब क्या बोल रहा है, देन चूज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, पी बाय बी डी इंटू बेंडिंग स्ट्रेस बी डी स्क्वायर बाय 6 पी ए, पी से बी गया और बी से बी गया, डी से एक डी चला गया, तो क्या बच गया, ये बच गया डी बाय 6a, डी बाय 6a बच गया, आंसर देख लीजिए, डी बाय 6a, डी बाय 6a, बी बाय 6a, डी बाय 2a, कुछ और बच रहा है क्या, और हाँ 3/2 भी तो था, ये 3/2 भी तो था, तो 3/2 करेंगे यहाँ पे, 3/2 रहेगा, तो 3 से क्या हट गया, 2 मरते, तो ये क्या हो गया 4, ये बच गया 4, तो इसको लिखिए, ये हो गया डी बाय, एक डी बच गया यहाँ पे, एक डी यहाँ पे बच गया है, एक डी यहाँ बच गया, तो ये हो गया डी बाय 4a, डी बाय 4a मैच कर लीजिए, डी बाय 4a आपका 458 का हो जाएगा, कितना, 458 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 459 पे चलते हैं, 459 पे आपका अगला क्वेश्चन है 459, फॉर द बीम शोन इन द फिगर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 आर रिस्पेक्टिवली, इस पे और इस पे पूछा है, ठीक है, तो पहले आर ए और आर बी निकाल लीजिए, आर ए और आर बी निकालोगे तो क्या लिखोगे, चलिए आर ए और आर बी निकालते हैं, यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखोगे, आर ए प्लस आर बी लिखोगे क्या, आर ए प्लस आर बी, ये है ए और ये है आपका बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ऐसा करिए, इसको नोमेनक्लेचर सही से करते हैं, ये ए मान लिया हमने, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ, और इसको मान लेते हैं क्या, जी, ठीक है, इसको मान लिया हमने जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ई, ए बी सी डी, और ये ई नहीं है, इसको हटाइए, ये कोई यहाँ पे तो सेक्शन ही मान रखा है ना, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, और ये हो गया ए बी सी डी, ये नहीं, ये हो जाएगा F3 पे, ठीक है। चलिए आर ए प्लस आर डी हो जाएगा कितना,
ये हो गया आपको 10 × 20, 10 × 20 और प्लस 100, ये कितने हो गए 200, एक 300, 300 आर ए प्लस आर बी 300, आर ए इंटू 10, 10, 20, 30, आर ए इंटू 30 इक्वल टू आर ए इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और 20, 200, 20 देन ये हो गया 20 देन 200, 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 10 2000 और 100 इंटू 10 1000, 1000। तो आर ए कितना आ गया, आर ए आ गया हमारा 3000/30, तो ये हो गया कितना 3000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 100। तो आर ए आ गया 100, 100, तो आर बी कितना आ गया 200, तो आर बी आ गया 200, आर ए आ गया 100। ठीक, अब क्या करना है कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट इस सेक्शन पे निकालना है ना, इस सेक्शन तक का मोमेंट निकालिए। ठीक है, मोमेंट एट 1 1, मोमेंट एट 1 1 पे निकालेंगे हम, तो 1 1 पे क्या क्या लगाएंगे, ओ अच्छा 3000 ये भी तो है, 3000 ये भी है, 3000 का मोमेंट भी तो लगा है, तो आर ए और आर बी तो हमने गलत निकाल दिया फिर। ठीक है, आर ए आर बी हमने गलत निकाल दिया, तो इसके अकॉर्डिंग ना, तो और माइनस ये भी तो था, ये है आपका माइनस, तो इधर जाके हो जाएगा प्लस 3000, 3000 प्लस 3000 6000, तो ये हो गया 200, तो ये हो जाएगा कितना 200 और ये हो जाएगा 100। तो अब करिए 3000 प्लस 3000, तो 6000/30, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 200, 200 इंटू 200 इंटू 10 20 30, 10 20 30 और ये मान लीजिए 5 का, तो 10 20 30 5 35, 35 और उसके बाद कर लीजिए माइनस, माइनस कर लीजिए कितना से 200, ये हो गया कितना 10 किलोमीटर इंटू 20, तो ये हो गया 200, 200 इंटू 10 और 5 15, 200 इंटू 15 माइनस 100 इंटू 15 और ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 100 इंटू 5, 100 इंटू 5। ठीक, चलिए तो ये कितना हो गया 35 दूना 70, 00 7000, और ये कितना हो गया माइनस 15 दूना 30, 300 प्लस 1500 माइनस 1500, ये कितना है माइनस 1500 माइनस 1500 प्लस 500 प्लस 500। ठीक है, चलिए अब करिए 7500, 1500 7500 माइनस 7500 माइनस 4500, 3000, 3000 आया ये प्लस का, यहाँ पे आया कितना 3000। दूसरे पे अगर दूसरा बोला क्या मोमेंट इस सेक्शन पे निकालने के लिए ना, तो ये हो जाएगा 3000 और इसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहाँ तक हो गया 3000 और इसके बाद अगर हम माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे कोई लोडिंग नहीं है, वैसे तो इस पे 0 आना चाहिए और कंसेप्ट से देख रहे हैं तो 0 आ रहा है, करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट एट 2,2 पे 2 पे निकालते हैं, कितना आ जाएगा 7000, 2200 इंटू 10 20 30 40 40 और ये हो गया 45 माइनस 200 इंटू ये हो गया 15, यहाँ तक कितना 200
इंटू 10 20 और 25, 10 20 25 माइनस 100 गुना 25 और प्लस 100 गुना, ये हो गया 10 5 15, 15 और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस 3000। तो कर लीजिए, ये हो गया कितना 1500, करते जाइए ना कितना हो रहा है, 45 दूना, यहाँ से मैं कर रहा हूँ 45 दूना 90 00 माइनस 25 दूना 50 पे 00 माइनस 25 पे 00 प्लस 15 पे 00 माइनस 3000। ठीक है, 3000 1500 25, ये देखिए कि 9000 9000 एक 10,500, 10,500, 9000 प्लस 10,500 हो गया और बाकी को हटा लीजिए, 5000 और 3 8000, 10,500, 10,500, इसको घटाइए तो 0 0 0 0 0, तो ये यानी कि 0 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये इक्वल टू 0। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया आपका, आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया आपका ये 0, ये 0 और ये की प्लस 3000, 3000 और 0, आपका आंसर मैच कर रहा है, आपका आंसर डी 3000 और 0, ये माइनस में 3000 और 0 है तो ये नहीं होगा, ये होगा आंसर आपका 459 हो गया। 1 An overhang beam of the both side acted upon a uniformly distributed load throughout. The overhang on each side is L1 and the clear span is L. Then the maximum positive moment equal to the maximum negative moment. What will be the L1 to L1 to L बोल रहा है। देखिए एक ये है आपका, एक ये डायग्राम बना रखा है, इस पे क्या है, ये कह रहा है कि on a overhang beam both side acted on a overhang beam on both side acted upon a uniformly distributed load throughout. Overhanging side is L1, अगर ये L1 है, ये भी L1 है और ये L है and clear L. Maximum positive bending moment equal to maximum negative bending moment. तो maximum इसमें ये maximum negative bending moment ये वाला बनता है, ये क्या होता है W और L1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट इक्वल टू मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट। तो ये क्या लिखते हैं W बाई 8 L स्क्वायर माइनस 4L1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था, W से W कट गया, 2 से 4 मरते हुए ये कट गया, तो ये क्या हो गया 4L1 स्क्वायर, 4L1 स्क्वायर इक्वल टू L1 स्क्वायर माइनस 4L1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 8L1 स्क्वायर इक्वल टू L1 स्क्वायर, L1 तो देन क्या हो गया L1 टू L बोला है, L1 टू L बोला है ना, L1 ये L है, L1 टू L, L1 टू L का स्क्वायर बोला है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 और L1 स्क्वायर है L1 बाय L इक्वल टू 1/2√2, 1/2√2 और 2√2 को डिवाइड करेंगे, 1/2√2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0.3535, ये आंसर आ रहा है। आपका आंसर मैच कर गया बी। चलिए 461 हो गया, 462 पे आते हैं। 462 simply supported beam of length 10 meter is acted upon a clockwise moment 100 kN at the span at the beam. The value of the shear force at the left support, shear force at left support, simply supported beam of length 10 meter acted upon a clockwise moment 100 kN at the section। चलिए 100 kN क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो क्लॉकवाइज लगा दीजिए 100 kN मीटर का। ठीक है, अब निकालना है, ये 10 मीटर का है तो बोल रहा है तो RA प्लस RB निकालिए, 0 RA इंटू 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये हो जाएगा क्या RA इंटू L प्लस 100 इक्वल टू 0, तो RA इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 100/10 इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया कितना -10,
इसको लिखिए -10, -10 किलोमीटर, -10 किलो सॉरी -10 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट द लेफ्ट सपोर्ट इज 10 किलो न्यूटन। मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो इसका 462 का आंसर हो जाएगा कितना, 462 का आंसर लिखेंगे कितना, -10 किलो न्यूटन। और शियर फोर्स लिखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड में लिखे तो आपको आंसर हो जाएगा 10 किलो न्यूटन का, ये हो जाएगा बी। 463 पे आई है, द सपोर्ट इन द सपोर्ट कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड W shown इन द फिगर द रिएक्शन एट द सपोर्ट। रिएक्शन पूछा है, रिएक्शन क्या होगा, WL/2 और WL/2, यही होगा रिएक्शन, WL/2 और WL/2। तो WL/2 ये है आंसर। 463 का क्या आंसर है, 463 का आंसर हो जाएगा कितना, 463 का आंसर है बी। नहीं, क्या बोल रहा है, द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड मैंने मान के कर दिया, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है तो आरबी पूछा ना आपको, आरबी ये यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन ले PL/48 EI, और इसको लिखेंगे क्या, आरबी LQ PL WL4 ओवर 8 EI होता है ना, WL4 ओवर 8 EI, WL4 ओवर 8 EI होता है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। तो PL4 या WL4 ओवर 8 EI और इक्वल टू RB LQ ओवर 3 EI, EI से EI कट गया, LQ और L चला गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 3WL/8 RB आ गया, ठीक है, 3WL/8, 3WL/8 आपका आंसर हो जाएगा 463 का, 463 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 463 हो गया, 464 पे आते हैं। 464 पे क्या क्वेश्चन कर रहा है भाई, 464 पे आते हैं। If a simply supported beam is loaded with a point load W at the center, then the simply supported beam पे W at the center, the bending moment of the support, bending moment at the support to the bending moment at the center, bending moment at the support to the bending moment at the center। सिंपली सपोर्टेड बोला है तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए ये अगर ए है और ये अगर बी है तो आर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, डब्ल्यू है ये तो W/2, ये भी लिखेंगे आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे W/2। और ये क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पे, तो ये क्या लिखेंगे W/2 इंटू L/2, तो W/2 इंटू L/2, तो ये क्या हो जाएगा WL/4, WL/4 ये हो गया WL/4। और इसके बाद अगर और इस पे कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट पे कितना होगा, सपोर्ट पे 0 आएगा। इसका BMD अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आता है, सपोर्ट पे BMD कितना आ रहा है, ये आता है WL/4 और ये 0। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट 0 डिवाइड बाय बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर WL/4 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 464 का, 464 का आंसर आ जाएगा 0। तो आपका आंसर हो गया बी। और चलिए आप आगे बढ़ते हैं 465 पे। 465 में क्या बोल रहा है, A propped cantilever beam is fixed at the end A and propped ABL overhang is L/4. The point load P is applied at C. Generate the moment at A. मोमेंट आपको पूछा है क्या कि ए पे आपको मोमेंट बताना है, ये बीम है। उसके बाद कह रहा है कि एक पॉइंट लोड लग रहा है L/4 पे, ये पॉइंट लोड लग रहा है L/4 पे। देन मोमेंट पूछ रहा है ABC फिक्स्ड डायमेंशन ओवरहैंग L/4, देन द पॉइंट लोड P द अप्लाइड एट C, जनरेट द मोमेंट एट A। ये A पे मोमेंट पूछा है, A B और ये C है।
ठीक है, तो चलिए पहले तो क्या करेंगे, हम रिएक्शन निकाल लेंगे। रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे ये निकालिए पहले, इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पी आर बी और एक मोमेंट आ जाएगा पी एल बाय 4 का, ठीक है, पी एल बाय 4 का। चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या होता है, रिएक्शन, ये है आपका फिक्स सपोर्ट, तो रिएक्शन लिखिए आर बी एल क्यू, आर बी एल क्यू ओवर 3EI इक्वल टू, अब इसको करिए कि पी एल क्यू ओवर 3EI, पी एल क्यू ओवर 3EI प्लस मोमेंट पी एल बाय 4, पी एल बाय 4 इंटू एम एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर ओवर 2EI, आर बी एल क्यू ओवर 3EI इक्वल टू पी एल क्यू ओवर 3EI प्लस पी एल क्यू ओवर, ये हो जाएगा 4 दूनी 8EI, 8 दिया 24, 24, 8 और 3 11, ये कितना हो गया, सॉरी ये हो गया कितना, पी एल बाई 4 एम एल स्क्वायर ओवर 2EI इसको करना है ना, आर बी एल क्यू ओवर 3I, पी एल क्यू ओवर 8EI, तो ये कितना हो गया, पी एल क्यू ओवर 3EI, 8 या 24, 24 आर बी एल क्यू ओवर 3I 24, और ये हो गया कितना, 8 3 11, 11 पी एल क्यू हो गया, 3 8 24, 8 24 ई आई से, तो ई आई कट गया, ई आई और ई आई कट गया, और एल क्यू से एल क्यू कट गया, तो कितना हो गया, आर बी इक्वल टू 11 p बाय 8, आर बी इक्वल टू 11 p बाय 8, ये आ गया 11 p बाय 8, ठीक है, आर बी आ गया 11 p बाय 8। अब मोमेंट निकाल लीजिए। अब मोमेंट क्या क्या है, ये मोमेंट है, यहाँ पे है 11 p बाय 8, और ये है p, ये है l बाय 4, और ये है l। मोमेंट निकालिए। मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट क्या निकालोगे, इसको, इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्या, तो चलिए मोमेंट लीजिए, 11 p बाय 8 इंटू एल, एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 11 p बाय 8 इंटू एल, और इसको लिखेंगे क्या, राइट साइड से, प्लस पी एल बाय 4 प्लस एल पी एल बाय पी इंटू एल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 11 पी एल बाय 8 माइनस में, प्लस में 4L, एक 5L, 5PL बाय 4, ये हो गया 10PL बाय 8, PL बाय 8, इसका आंसर आ रहा क्या, PL बाय 8, 465 का, 465 का आ जाएगा PL बाय 8, इसका आंसर हो गया कौन आपका, ये आ गया आंसर, तो इसका आंसर हो गया PL बाय 8T, 465 हो गया, 466 पे आई। अब बीम कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द इट्स लेंथ, व्हाट इज द फॉलोइंग द कॉन्फ़िगरेशन विल बी द स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम। स्ट्रेन एनर्जी को क्या लिखते हैं, E इक्वल टू एम स्क्वायर डी एक्स ओवर 2EI, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट का स्क्वायर। अब इसके केस में मोमेंट लिखिए सिंपली, बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कैंटिलीवर में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिख रहा होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट लिख रहे हैं, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे। सिंपली सपोर्टेड में अगर ये मोमेंट लग रहा होगा तो मैक्सिमम मोमेंट क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 लिखते हैं, ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर का बीम है, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर है,
और इसमें क्या है, यूडीएल लगा हुआ है। तो इसका मैक्सिमम मोमेंट कितना लिखते हैं, मैक्सिमम मोमेंट लिखते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ये 9/128 डब्ल्यू एल स्क्वायर। और फिक्स्ड बीम का अगर हम लिखते हैं, अगर ये फिक्स्ड बीम है तो इसका अगर मोमेंट लिखना होगा सॉरी, ये आपका यूडीएल, तो फिक्स्ड मोमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। अब देख लीजिए, जिसका मोमेंट, जिसका नीचे वाला वैल्यू कम हो रहा होगा, सारा स्क्वायर में ही है, जिसका नीचे वाला वैल्यू कम आ रहा होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो सबसे कम वैल्यू किसका आ रहा है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया आपका 466 का कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब सबसे कम आएगा, क्यों कि सॉरी, ये देख रहे हैं, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, 466 हो गया, 467 पे आइए। A cantilever beam fixed at the left end carries a W unit per unit over the left half portion and the portion W at the free end. If the L is a beam, then the bending moment at fixed end बोला है। ये बोला है कि bending moment at fixed end पे आप बताइए। एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे L/2 डिस्टेंस पे ये लिख रखा है, L/2 के डिस्टेंस पे ये लग रखा है, ठीक है, P लग रखा है। और देन द क्या कर रहा है, देन द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड, बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है। तो इस लोड की वजह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P इंटू एल, ये हो जाएगा कितना, P इंटू एल, और उसके बाद प्लस हो जाएगा क्या, P इंटू एल प्लस ये कितना, W इंटू एल, ये W दे रखा है, P नहीं दे रखा है, ये W दे रखा है, ये दे रखा है W। तो इसको काटिए और इसको दोबारा से कीजिए, और ये भी दे रखा है W किलोमीटर पर मीटर, W यूनिट पर मीटर, W पर यूनिट, W पर यूनिट दे रखा है, स्मॉल W दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देन द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड, बेंडिंग मोमेंट निकालिए, क्या निकालेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर, W इंटू एल बाई 2, W इंटू एल बाई 2 इंटू एल बाई 4, W इंटू एल बाई 4 प्लस W इंटू एल। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस डब्ल्यू एल। तो इसको W पर यूनिट है तो W कैपिटल डब्ल्यू एल बाई 8 प्लस डब्ल्यू एल, कैपिटल डब्ल्यू एल बाय डब्ल्यू एल, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय डब्ल्यू एल बाई, या फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 भी लिख सकते हैं इसको, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस डब्ल्यू एल, ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस डब्ल्यू एल, कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस कैपिटल डब्ल्यू, ऊपर वाला ये आंसर मैच कर रहा है। इसको छोड़िए, इसको डब्ल्यू एल के फॉर्म में नहीं रखेंगे, यही रखेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस डब्ल्यू एल। आपका आंसर मैच कर रहा है कौन सा, आपका आंसर मैच कर रहा है डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, आपका आंसर मैच कर रहा है डी, डब्ल्यू एल, ये छोटा W है, ये छोटा W इंटू एल दे रखा है, नहीं है, कैपिटल W इंटू एल, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 आएगा। तो आपका आंसर में 467 का डी, 468 पे आइए। सिंपली सपोर्टेड बीम ABC इज द ओवरहैंग, simply supported at A and B and BC is overhang, ABC है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ABC का क्या है, ओवरहैंग है। तो इसको करिए ऐसा, ये करिए ऐसा, और ये है ओवरहैंग, और ये बोल रहा है क्या, BC, ये A, ये B, ये C, here is a point load, देन द डिफ्लेक्शन एट C पे पूछा है। आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर यहाँ पे कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यहाँ पे कोई ये रोलर है, यहाँ पे लगा हुआ है मोमेंट,
ये लगा हुआ है P इंटू एल बाई टू का, तो ये क्या होगा थीटा ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, थीटा बी, और थीटा ये हो जाएगा थीटा ए। थीटा ए क्या होगा, थीटा ये होगा एम एल ओवर, ये होता है एम एल ओवर 3 ई, एम एल ओवर, ये होता है एम एल ओवर 6 ई, और ये होता है एम एल ओवर 3 ई, यही होता है। चलिए ठीक है, एम एल ओवर 6 ई आई, एम एल ओवर 6 ई आई, और थीटा बी हो जाएगा एम एल ओवर 3 ई आई। तो हमें थीटा बी से मतलब है, तो थीटा बी निकाल लेते हैं। थीटा बी निकालेंगे कितना, एम का वैल्यू क्या लिखोगे, ये लिखोगे पी है ना, पी, और पी इंटू एल बाई टू, एम हो गया, और एम एल ओवर 3 ई आई, तो क्या हो गया पी एल स्क्वायर ओवर 6 ई आई, पी एल स्क्वायर ओवर 6 ई आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पी एल स्क्वायर ओवर 6 ई आई। अब आगे अब आइए डिफ्लेक्शन एट फ्री इंड, फ्री इंड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, यही होगा, ये होगा थीटा बी इंटू एल बाई टू, और ये हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा लिखिए तो पी एल क्यू बाय यहाँ पे क्या है एल बाई टू, 2 दूना 4 गुना 8, पी एल क्यू ओवर 8 ई आई, पी एल क्यू ओवर 8 ई आई, इसे नॉर्मली क्या लिखते हैं, पी एल क्यू ओवर 3 ई आई, और 3 इंटू 8 ई आई, ये हो गया पी एल क्यू ओवर 8 ई आई, ये हो गया पॉइंट लोड की वजह से, और एम एल ओवर ई आई, तो पी एल स्क्वायर ओवर 6 ई आई इंटू एल बाई टू, ये हो जाएगा पी एल क्यू ओवर 24 ई आई प्लस पी एल क्यू ओवर 12 ई आई, ये हो जाएगा 3 पी एल क्यू ओवर 12 ई आई पी एल स्क्वायर ओवर 6 ई आई, 3 अट्ठे पी एल क्यू ओवर 8 ई आई, पी एल स्क्वायर ओवर 8 ई आई। पी एल क्यू है ये, पी एल क्यू ओवर 8 ई आई, पी एल क्यू ओवर 8 ई आई, 466 का क्या हो जाएगा, 466 का हो जाएगा आंसर आपका पी एल क्यू ओवर 8 ई आई, आंसर हो जाएगा, मैच करेगा बी से। 466 हो गया, 467 पे आइए, 467, for a cantilever beam of length L, bending moment at free end would produce the deflection equal to that produced by concentrated load W। एक कंटिन्यू लगा हुआ है, ये एक पे लगा हुआ है P और एक पे लगा हुआ है M। तो कह रहा है कि द bending moment at free end would produce the deflection equal to that the produced by concentrated load W at the free end। अगर ये P है तो ये क्या लिखेंगे, दोनों में आपसे क्या पूछा है कि रिलेशन पूछा है, ठीक है, मोमेंट लगा हुआ है, तो दोनों को M बोल रहा है कि मोमेंट निकालिए कि कितना बराबर करेगा, तो इसको क्या लिखते हैं पी एल क्यू ओवर 3 ई आई, तो ये हो जाएगा पी एल क्यू, यानी कि W के टर्म में दे रखा है तो इसको W रख लीजिए, तो W एल क्यू ओवर 3 ई आई, और ये मोमेंट देगा तो एम एल ओवर क्या होता है, एम एल ओवर ई आई, और एम एल ओवर ई आई जो थीटा होता है एम एल स्क्वायर ओवर 2 ई आई, एम एल स्क्वायर ओवर 2 ई आई। अब इसको काट पीट कर दीजिए, 2 ई आई 2 आई कट गया, और एल स्क्वायर से एक एल क्यू चला गया तो एक एल बच गया, 2/3 W इक्वल टू एम, 2/3 W इक्वल टू एम, 2/3 W इक्वल टू एम। ये आंसर आपका मैच कर गया किससे, ये आंसर मैच कर रहा है 2/3, हाँ ये L भी तो है, 2/3 WL, आंसर मैच कर गया आपका बी से। 469 का हो गया, 470 पे आते हैं। A simply supported beam of span L 7 मीटर has a point load, simply supported beam 7 मीटर का है, 3 किलोमीटर एट डिस्टेंस 2 मीटर, 3 किलोन्यूटन एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड अ पॉइंट लोड 2 किलोन्यूटन एट डिस्टेंस 4 मीटर, 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 2 किलोन्यूटन जो है ये यहाँ से 4 मीटर पे है,
और पूरा 7 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मतलब ये हो गया आपको 3, यानी कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये हो गया आपको ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया आपको 2 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, और ये है 3 किलोमीटर, और ये है 2 किलोमीटर। अब आर ए आर बी निकालेंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 आर ए इंटू 3 × 7, आर ए इंटू 7 इक्वल टू 3 × 5 और प्लस 2 × 3, तो ये क्या हो गया 15 प्लस 6 5 11 21, 21/7, आर ए इक्वल टू हो गया 3 किलोमीटर आर ए आया। आर ए अगर आया 3 किलोमीटर, तो आर बी कितना आ गया, आर ए ये 2 किलोमीटर, तो देन व्हाट विल बी द सपोर्ट रिएक्शन एट बी, तो यानी कि 2 किलोमीटर 470 का आंसर क्या हो रहा है आपका 2 किलोमीटर, दैट इज सी आंसर। 471 पे आते हैं, 471 पे आइए। 471 पे करा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल है और कैंटिलीवर बीम है, ये एक आपका कैंटिलीवर बीम है, इसका बोल रहा है यूडीएल निकालिए, तो पहले इसका तो रिएक्शन निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, ये हो गया डब्ल्यू एल, तो ये क्या हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा इसका W इंटू एल, ये आपका ये हो जाएगा आपका शियर फोर्स डायग्राम डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एल, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल, और ये ऐसे आएगा, ठीक है। और इसका अगर हम BMD ड्रॉ करें, तो ये क्या हो जाएगा WL² बाय 2, और ये आएगा पैराबोलिक, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है, या फिर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन विद 1 डिग्री है, तो बिल्कुल ये पैराबोलिक आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, तो 471 का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका पैराबोला। वैसे भी टेबल से भी करेंगे, तो किसी में अगर यूडीएल लग रहा होगा तो बेंडिंग मोमेंट में पैराबोला आता है, ठीक है, और शियर फोर्स में लीनियरली इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आता है। अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रेफर्स टू व्हिच, अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है, वो अगर कोई भी बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे अगर उसका बेंडिंग स्ट्रेस जो है अगर यूनिफॉर्म हो जाए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे, तो उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम बोलते हैं। तो द बीम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेंस कांस्टेंट द बीम बेंड where the bending stress is uniform at the maximum bending moment of the section। 472 का आपका कौन सा आ जाएगा बी, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के निकालने के लिए बी और डेप्थ को वैरी कराते रहते हैं, और वो उसका रिलेशन निकालते रहते हैं। द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर, द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ बीम एज शोन इन द फिगर, टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड लोड बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल वर्टिकल लोड बोल रहा है, तो एरिया ऑफ SFD करेंगे, उससे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कैसे, तो डायरेक्ट करेंगे आपको कैसे कि ये देखिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट आ रहा है क्या, यहाँ पे लोड होगा कितना 100 किलो न्यूटन का, नीचे है डाउनवर्ड है, तो ये न्यूटन आएगा 100 न्यूटन का, ये लोड नहीं लगेगा 100 न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद 100 न्यूटन आ गया, 100 न्यूटन के बाद कांस्टेंट, और ये जा रहा है 100 न्यूटन, तो फिर लग रहा है कितना, यहाँ पे लग रहा है कितना आपका, यहाँ पे लग रहा है क्या 200 न्यूटन का, यहाँ पे ये आपका कितना है जो ये 100 और ये हो जाएगा 1000, 100 न्यूटन यहाँ से हो जाएगा कितना, ये चलिए ये हो गया आपका 200, यहाँ से 1200, तो 100, और ये यहाँ पे कितना लग रहा होगा 1200 एक 1300, तो यहाँ लग रहा होगा 1300, और फिर यहाँ 1200 और 1000, यहाँ से कितना लग रहा है 1200 और 1000, 12 10 2200, और लास्ट में आएगा 1000,
ठीक है, तो 13 एक 2400 किलोमीटर तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है इसमें। 2400 किलोमीटर कहीं मैच नहीं कर रहा है। यहाँ 2200 निकल गया, 2200 निकल गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है 100 किलोमीटर और 800 किलोमीटर आ रहा है। यही आंसर आएगा, ये जो हो रहा है 100 1300, इसका आंसर देख लीजिए 100 प्लस 1300 वर्टिकल लोड पूछा है और 1000, यही हुआ 13 10 23 एक 2400 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे आगे भी सवाल बनेगा। चलिए 74 का हो गया, 74 के बाद 75 पे आते हैं। द चेंज इन द shear फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द बीम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ चेंज इन shear फोर्स। तो लोडिंग डायग्राम का, तो 475 का आंसर क्या हो जाएगा, लोडिंग डायग्राम का एरिया जो होगा वही चेंज इन shear फोर्स होगा। 476 पे आते हैं, 476 पे आइए, 476 पे ये दे रखा है 350, ये दे रखा है ऊपर ऊपर अपवर्ड गया हुआ है, तो यहाँ पे रखिए 350 गया होगा नीचे से, तब तो ऊपर गया होगा 350, और 350 से सीधा ये आ गया 50 नीचे, 350 और 50 यहाँ पे लगा होगा 400। ठीक है, चलिए 400 लग गया, फिर कांस्टेंट रहा होगा, और फिर इस पॉइंट पे लगा होगा कितना 400, यहाँ का तो 400 आ गया, 400 प्लस 350 750, 750 यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, और यहाँ 350 और 100, तो यहाँ से कितना चला गया, यहाँ पे कितना लग गया, यहाँ पे लगा होगा 350 ना, देखिए यहाँ पे 350 ऊपर, 350 ऊपर, और उसके बाद कांस्टेंट गया, फिर उसके बाद आया 400 नीचे, 50 400 नीचे आया, और उसके बाद आ गया फिर 350, यानी कि यहाँ से डिफरेंस कितना है 300, तो यहाँ पे लग रहा होगा 300 सॉरी, यहाँ पे रखिए 300, यहाँ पे रखिएगा कितना 300 रख दिया, चलिए ठीक है। और यहाँ पे कितना लग रहा है 300, 100 ऊपर जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 400, और लास्ट में आपका कितना लग रहा है 400, और लास्ट में लग रहा है 100। ठीक है, तो टोटल क्या बोल रहा है, द ओवरहैंग बीम शोन इन द फिगर द प्रिंसिपल सपोर्टेड टोटल डाउनवर्ड लोड, तो टोटल वर्टिकल लोड कितना हो जाएगा 4 3 700 1 800 किलोमीटर का हो जाएगा। 800 किलोमीटर कौन सा है, टोटल 400 प्लस 300 और प्लस 100, तो यही आएगा 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर 476 का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 477 पे आते हैं। 477 में क्या बोल रहा है, 477 में द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ गिवन लोकेशन इन द which train wheel load moves occurs when the average load on the left segment is equal to the average load on the right segment। सही है, ये सही है। more the average load on the right segment नहीं, less the नहीं, तो only one सही। तो 477 का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट इक्वल टू राइट करते हैं वहीं पे मैक्सिमम होता है, तो इससे निकालते हैं। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, केवल ये 477 हो गया। 478 पे आइए। 478 पे बोल रहा है कि द कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्ड द शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है। शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है तो आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो क्या, कि शियर फोर्स डायग्राम दे रखा है और बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आप इसका ये निकालिए 50 किलो न्यूटन इस पॉइंट पे अपवर्ड में है, तभी तो ऊपर गया, तो यहाँ 50 किलो न्यूटन। और देखिए यहाँ से ई तक और ई से भी गया है सी तक, तो इससे क्या लगता है, अगर हम वैसे देखें तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, अगर यहाँ पे अगर मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से, अगर पहले देखते हैं तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, शियर फोर्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। तो dv बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ रहा है यानी कि 50 किलो न्यूटन का, तो चलिए ये 50 हो गया। दूसरा बात करेंगे तो एरिया अंडर बिटवीन, अगर हम बात करते हैं ए से लेकर के सी तक का, तो जो मैक्सिमम लोड होगा, लोड डिफरेंस पर यूनिट जितना लेंथ पे होगा वो इसका लोडिंग डायग्राम दे देगा। ठीक है, और ये हमको पता चल रहा है कि यहाँ से क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो 50 से जा रहा है कितना पे,
ये जा रहा है 20 किलो न्यूटन पर, 50 से जा रहा है 20 पे। तो देखिए नीचे माइनस डाउनवर्ड लोडिंग है -20 और ये 50 से सीधा घट रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 50 किलो न्यूटन -20 -50 किलो न्यूटन डिवाइड बाय कितना लेंथ पे 3.5 मीटर लेंथ पे है, क्योंकि यहाँ तक का नहीं दिया इसलिए हमको पता लग गया है 3.5 मीटर पे। ये कितना हो गया -70 डिवाइड बाय 70, ये हो गया कितना -20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल होगा। ये पॉइंट पे आ गया कहाँ, सी पे। सी से आपको डी तक, सी से डी तक आपको क्या है, कांस्टेंट लोडिंग है 20 किलो न्यूटन का। सी से डी तक कांस्टेंट है 20 किलो न्यूटन का। तो आप क्या करोगे, सी से 20 किलो न्यूटन है ना, सी से 20 किलो न्यूटन और ये जा रहा है मैक्सिमम यहाँ पे 10 किलो न्यूटन ऊपर, तो 20 और 10 जा रहा है तो 30 जा रहा है। यहाँ पे कितना जा रहा है, 30 जा रहा है, और लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 10। तो सपोर्ट मोमेंट कहाँ कहाँ होगा, ए पे, सी पे, और ये आ गया डी पे, ए सी डी, और ये लास्ट वाला पॉइंट आपका बी है। सपोर्ट आपका आ गया ए और डी पे। तो कह रहा है द बीम ए बी सी डी इज ओवरहैंग एंड बीम हैविंग अ सपोर्ट एट ए एंड डी ओनली। तो पहला ऑप्शन तो आपको ठीक हो गया, ए और डी पे सपोर्ट है और ये ओवरहैंग है, ठीक है। बीम कैरीज अ पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन एट सी, 20 किलो न्यूटन पॉइंट सी पे नहीं है। चलिए पॉइंट अगला आते हैं, द बीम कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे 10 किलो न्यूटन कंसंट्रेटेड है, तो ये सही है, दिख रहा है। चौथा पाइए द बीम एंड ओवरहैंग बीम हैविंग सपोर्ट एट सी एंड डी ओनली। सी और डी पे सपोर्ट नहीं है, सी और डी पे नहीं है, सी पे नहीं है, तो सी और डी नहीं है, चौथा गलत हो गया। द बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 70 किलो न्यूटन ओवर द लेफ्ट बैंड। यूनिफॉर्म तो है लेकिन 20 किलो न्यूटन का है, तो आंसर आपका 1 और 2 हो रहा है बस ओनली। आंसर आपका 1 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सॉरी 1 3 हो रहा है, 1 3 1 2 3 है, 1 3 मिला 2। बीम कैरीज अ पॉइंट लोड एट ऑफ 20 किलो न्यूटन एट सी, 20 किलो न्यूटन एट सी पे, सी पे 20 किलो न्यूटन बोल रहा है, तो सी पे 20 किलो न्यूटन तो कोई लोड है ही नहीं, सी पे कोई 20 किलो न्यूटन, सी इनफैक्ट सी से बी के बीच का कोई तो है ही नहीं, तो दूसरा तो गलत हो गया, तीसरा ये वो सही हो गया। उसके बाद आइए चौथा पे, द बीम इज ओवरहैंग और बीम सपोर्ट सी एंड डी ओनली, तो सी एंड डी पे नहीं है, ये चौथा भी गलत है। द बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 70 किलो न्यूटन ओवर द लेफ्ट हैंड ए सी पे तो है लेकिन ये 20 किलो न्यूटन है, तो आपका इसमें सब में 3 3 है। अगर ये 20 हो जाए, तो ये 20 हो जाए तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 1 3 5 मैच कर रहा है, तब बी मैच कर रहा है। अगर ये 70 हो रहा है तो किसी से मैच कर रहा है क्या, 70 तो कोई है ही नहीं, तो ये नहीं मैच कर रहा है। तो 1 3 तो मैच कर रहा है, 1 3 1 3 1 3 1 3 और 2 मैच नहीं कर रहा, 3। चलिए ये 20 किलो न्यूटन नहीं होगा, इसको 20 मान के करेंगे और ये आपका आंसर मिल गया। चलिए 79 पे आते हैं। द सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलो न्यूटन यूनिट ओवर द होल स्पैन 3 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलो न्यूटन पर यूनिट ओवर लेंथ, होल स्पैन 3 मीटर का है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसका पता है हमको, WL²/8 होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होता है, WL²/8 होता है, तो W कितना है 10, L² मतलब 9 और 8, तो 90/8, 90/8 मतलब कितना हो गया 9 9 81, ये 8 से 11 88 2 8 दूने 16 8 पंचे 40, 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन मीटर हो गया। तो ये 479 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 479 के बाद 480 पे आते हैं। 480 पे द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग अ
ग्रेजुअली वेरिंग लोड है 0 एट द फ्री इंड, W पर यूनिट लेंथ एट फिक्स्ड इंड, 0 एट द फ्री इंड और फिक्स्ड इंड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बोला है तो ये कैंटिलीवर है, और बीम लेंथ कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मैक्सिमम 0 एट द फ्री इन, W पर यूनिट लेंथ ओवर फिक्स्ड लेंथ। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग WL/2, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम WL/2 इंटू L/3, WL²/6, WL²/6 मैक्स कर लिए, WL²/6 480 का क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, 480 का आंसर हो जाएगा डी। तो आपका आंसर हो गया 480 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए खत्म हो गया। चलिए तो ठीक है, यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, और आशा करते हैं कि आज आपको अच्छे से हुआ होगा, जो भी कंसेप्ट रहा होगा ये क्लियर हो गया। अब 1 या 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। और आप अपना साथ बनाए रखिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन एक तरीके से, मतलब होता कुछ नहीं है पर एक मोटिवेशन बना रहता है कि चलो ठीक है कि ये हो रहा है। तो इसके लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ये फोर्स नहीं है, आपकी स्वेच्छा है, और जैसा आप चाहें वैसा आप कर लें। तो ये चलिए ठीक है, तो क्लास को ख़त्म करते हैं। आप रिवीजन करते रहिए और आगे आइए, आपको ये जल्दी ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।